लिस्ट बोल रहे थे पेट्रोल डीजल को लेकर। अरे इतने सालों में किसी मुख्यमंत्री ने घोषणा करी क्या? 7 रुपए 18 पैसे डीजल के और 5 रुपए 98 पैसे पेट्रोल के, 7 रुपए 18 डीजल के और 5 रुपए 98 पैसे पेट्रोल के कम किए। वो भारतीय जनता पार्टी ने कम किए, अशोक गहलोत जी ने किए क्या? 5 साल सिर्फ बात करते गए। पेट्रोल डीजल की एक रेट यदि राजस्थान में करने का प्रयास किया, वो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया। 3 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे के लिए दिए तो भजनलाल शर्मा जी सरकार ने दिए। और स्कूलों में, और 125 रुपए आपके वक्ता कह रहे थे कि भाई गेहूं खरीद का, तो 2275 के साथ 125 रुपए बोनस राजस्थान सरकार ने दिया। 250 करोड़ रुपए उसके लिए अलॉट किए। 2400 रुपए में गेहूं खरीद की और आगामी समय में सरकार इसे 2700 रुपए तक ले जाएगी। 450 रुपए में उज्ज्वला गैस सिलेंडर का घोषणा जो हमारे संकल्प पत्र में थी, उसको आप ही सरकार ने सबसे पहले पूरा किया। और आप ये देखिए स्कूलों के लिए कक्षा आप उठा के देखिए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों के लिए कक्षा दे दिए, उनके टेंडर लग चुके हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र दिए, उनके टेंडर लग चुके हैं भवन निर्माण के लिए। और ईआरसीपी के नाले को कौन सा ऐसा कार्य जो सरकार ने घोषणा की, वो कार्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, वो तो पहले से बता रहे हैं कि थे। देखो हर जिले में मेडिकल कॉलेज करी, तो ये भी तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तभी तो देश में आई, उससे पहले कहां थी? मुझे याद है राजस्थान में 6 मेडिकल कॉलेज होते थे। ये तो सरकार आई तब ये सरकारें इतनी सारी मेडिकल कॉलेज खुली। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, हर जिले में खुल रहे हैं, इससे कितना लाभ जनता को मिलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मान्यता जिसकी रद्द की है, उसको आज योजना स्टेटस क्लियर नहीं किया है, उसका क्या करेंगे आप? देखिए मान्यता का मैं एक बात कहूंगा, मान्यता नेशनल मेडिकल काउंसिल का एक नियम है और वो सब पे लागू होता है और इसमें कोई बात नहीं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। नेशनल मेडिकल काउंसिल जो अपने सिस्टम से चलती है, और ये तो कितनी बढ़िया प्रक्रिया है कि उसमें एनएमसी नॉर्म सबको फॉलो करने पड़ेंगे। ये तो आप प्रशंसा करो कि बिल्कुल उसमें कहीं भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। पहले कांग्रेस के शासन में तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी, वहां तो कुछ भी करा सकते, पर बीजेपी की सरकार है केंद्र में, एनएमसी जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करती है और उसमें सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे कोई कॉलेज हो। रामकेश मीणा जी लगता है प्रशंसा जरूर करेंगे। 8.26% स्वास्थ्य को लेकर ये ऐसी सरकार जिसने एक बड़ा शेयर जो है, एक बड़ा आवंटन जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए किया है। रामकेश मीणा 6.8%। देखिए मैं आपको बात कहूंगा, 6.8% ऑफ बजट एलोकेशन 27,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए मेडिकल की घोषणा है। मेडिकल की घोषणा सब अशोक गहलोत साहब के टाइम में हर जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा उन्होंने की थी। और जिले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे समय में ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, उसकी भी बात मैं करना चाहूंगा कि हमारे समय में हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया था। सरकार ने 23-24 का जो राजकोषीय घाटे का जो अनुमान था वो 62,772 करोड़ था, और इस सरकार में ये राजकोषीय घाटा बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। ये इनकी आर्थिक नीतियां हैं। भारत सरकार का बजट आया नहीं है, ये बजट पहले लेके आ गए। इनकी अभी तैयारी नहीं है कि भारत सरकार क्या करेगी, हमें क्या करना है। कितनी ऐसी योजनाएं जिसमें भारत सरकार का सहयोग रहेगा, हिस्सा रहेगा। जिस पीकेसी की बात कर रहे हैं उसमें भारत सरकार कितना देगी ये तय ही नहीं है। मनरेगा के अंदर वो क्या देंगे ये तय ही नहीं है। और ये लोग बजट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने इनके ऊपर कर्ज छोड़ा है, परंतु आज के बजट में बताया कि राज्य का कर्ज बढ़ने जा रहा है, तो इनके समय में भी कर्ज बढ़ रहा है, ये बात ये कहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर पिछली सरकार से हमारी तुलना करें तो भाजपा के पिछले साल में 2018-19 में 16,638 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय था, जबकि हमारी सरकार ने 23-24 में 38,062 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया, जो कि इनके समय से डबल था। बजट का जो साइज है 18-19 में जो बजट का साइज था वो 2,12,275 करोड़ रुपए था। हमारा जो बजट आया 23-24 का वो 3,90,856 करोड़, यानी 84% बढ़ोतरी का हमने बजट पेश किया था। जीएसडीपी के अंदर भी 2018-19 में 9,11,519 करोड़ रुपए थी,
और 23-24 में जो 15,76,186 करोड़ रुपए, यानी कि पूरे देश के अंदर सेकंड नंबर की जीडीपी राजस्थान की बनी। तो ये हमारी जो बजट की प्लानिंग थी, बजट का जो मैनेजमेंट था, इस वजह से हो पाया। और 17-18 में प्रति व्यक्ति जो आए थी वो 98,698 रुपए, यानी बढ़ोतरी वाले राज्यों में 30वें स्थान पर, और 23-24 में 1,56,149 रुपए, यानी बढ़ोतरी वाले राज्यों में 9वें स्थान पर हमारी सरकार के अंदर रही। ये अंतर सरकारों का रहा। इसमें यह भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो योजनाएं थी, जो गरीबों को लेके चलती हैं, उनको लेके किसी भी प्रकार का बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया गया। अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा रसोई योजना और चिरंजीवी योजना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मुझे खुशी है कि आज पत्रकारों को चिरंजीवी से निकाल के आरजीएचएस में कर दिया, पर चिरंजीवी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो योजना जो 25 लाख का इलाज पूरे राजस्थान की जनता को दे रही थी, उस योजना को ये लोग बंद कर रहे हैं। चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख का इलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्लस ऑर्गन ट्रांसप्लांट अलग से, और पूरा राजस्थान कवर होता था। लगभग सभी हॉस्पिटल कवर होते थे। अब जो आयुष्मान भारत योजना आई है, 5 लाख का बीमा है, 71 लाख इस परिवार इसके बेनिफिशियरी हैं। कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल इसके अंदर आते हैं। ये इतना बड़ा अंतर दोनों योजनाओं के अंदर है, तो ये इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। ओपीएस के ऊपर भी इन लोगों ने कोई स्पष्ट नहीं किया है कि ओपीएस को जारी रखेंगे या बंद रखेंगे। केंद्र की जो मंत्री हैं वो तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुन रहे थे। सर, इसका सवाल का जवाब मुझे लगता है सुमित गोदारा जी बेहतर देंगे। आप लोगों ने 8.26% पूरे बजट का अलॉट किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जाहिर तौर पर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने जो मां योजना लॉन्च की है चिरंजीवी को रिप्लेस कर, ये तो फायदा नहीं दे रही है। चिरंजीवी तो 25 लाख का कम से कम इंश्योरेंस कवर था, ये तो सिर्फ 5 लाख ही देगा। देखिए, आप ये देखिए, विषय ये है कि चिरंजीवी योजना में 25 लाख